So basically, you're saying the delay was my fault. No, 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 no. You misunderstood me. You're taking me wrong. Okay, you are taking me very wrong. Please listen to me. Please understand. अच्छा गाइस कभी ऐसा होता है क्या कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको नहीं पता कि किस तरीके से बैलेंस आउट करना है। ऐसा ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इस तरीके से बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है? काम रह के कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, तो उन्हें यूज कर सकते हो आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमियाँ, ठीक है? तो आज हम जानेंगे गलत फहमियों को क्लैरिफाई कैसे करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कैसे करना है इंग्लिश में, ठीक है? तो हाउ टू करेक्ट विदाउट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक? तो मैं ये नहीं बोला यू मिसअंडरस्टूड मी, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग, ठीक है? इस टाइप की बातें नहीं करनी है, सिंपल है, बहुत सरल है, ठीक है? आओ उसके बारे में थोड़ा सा डीप समझते हैं कि क्या है, ठीक है? तो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती कब है? जब मैसेजेस क्लियर नहीं है, राइट? व्हेन मैसेजेस आर अनक्लियर, ठीक है, पीपल अज्यूम इंस्टेड ऑफ आस्किंग। पीपल समझ अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बिना पूछे, ठीक? या फिर टोन मिसरीड हो जाए। टोन तो मैंने बहुत बार तुम लोग को बता रखा है ना, टोन का बड़ा पंगा है यार इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश में, ठीक है? क्योंकि टोन से बहुत मीनिंग चेंज हो जाती है, राइट? तो टोन अगर मिसरीड हो गया, टोन अगर गलत समझ लिया, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक? तो मोस्ट पीपल आइदर स्टे साइलेंट, मतलब अगर सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर गया है तो उसके रिस्पॉन्स में ज्यादातर लोग साइलेंट हो जाते हैं, है ना? या फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ईगो इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग। जैसे सामने वाले बोला कि मेरी वजह से डिले हुआ है क्या, और तुम बोलोगे तो क्या मेरी वजह से वो डिले हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा था, पहली चीज तो सुनना नहीं आता तुम्हें, ठीक? तो समझ रहे हो ना? तो लड़ाई हो जाती है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है और तुमने ही कुछ गलत बोल दिया है, बट सामने वाला इतना रूडली कुछ अगर बोलता है, तो तुम्हारा जो बैक जो तुम रिस्पॉन्स देते हो तो काफी गुस्सा आ जाती है, राइट? तो या दीज थिंग्स हैपेंस, ठीक है? ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और पीपल एक्चुअली, लोग क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, है ना? दैट्स नॉट, नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, ठीक है? या फिर काउंटर अटैक, ठीक है, यू मिसअंडरस्टूड मी बोलते हैं ना? या फिर इमोशनल हो जाते हैं, गेटिंग इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है? इमोशनल हो जाते हैं, यार मैंने वो नहीं कहा था यार, तुम समझते नहीं हो यार, पहले सुनो, पूरी बात सुना करो, ये सब बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो करेक्ट मैसेज क्या है, देखो क्या है ना, द कंटेंट इज राइट, ठीक है? करेक्ट मैसेज, द कंटेंट इज राइट, रॉन्ग डिलीवरी, द मैनर इज डिफेंसिव, ठीक है? तो रिलेशनशिप का इशू हो सकता है वहां पे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम पुअर डिलीवरी। तो मैसेज सही तुमने दिया मान लो, हाँ, बट रॉन्ग डिलीवरी अगर दी है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? अब इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है सिर्फ तुम्हारे कोई भी चीज बोलने के तरीके से, टोन से, ठीक है? तो ये सब इश्यूज आते हैं इंग्लिश में। तो गोल्डन रूल क्या है गाइस? क्लैरिफाई फर्स्ट, ठीक है? लिसन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, नॉट टू रिस्पॉन्ड, पहली चीज, ठीक? करेक्ट सॉफ्टली, ठीक? जेन्युइनली गाइड विथ आई स्टेटमेंट्स, ठीक है? करेक्ट सॉफ्टली एंड देन रीस्टेट कामली। सेम चीज दोबारा बोलोगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, है ना? करेक्शन कर करके, ठीक है? लेट मी करेक्ट, ठीक है? तो रीफ्रेम विद पॉजिटिव इंटेंट, ठीक है? बताता हूं मैं अभी एग्जांपल कैसे देना है। तो की डिफरेंस क्या है ना, अटैक नहीं करना है बेसिकली, ठीक है? डोंट अटैक द पर्सन, फिक्स द सिचुएशन, ठीक है? सॉरी फिक्स द सिचुएशन, सिचुएशन फिक्स करनी है तुम्हें, पर्सन को अटैक नहीं करना है, राइट? तुम्हें अपना पॉइंटर क्लियर रखना है वहां पे, सिंपल इतना ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी, है ना? तो पहली लाइन क्या है, देखो पहला फ्रेज आज मैं बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक? अब कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, देखते हैं, चलो। ये ही लाइन है, आई थिंक देयर इज बीन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है? आई थिंक देयर इज बीन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक? अब यूज करना कब है? यूज व्हेन टेंशन माइट राइज इन अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है? अगर टेंशन आ सकती है तो वहां पे तुम्हें ये यूज करना है, आई थिंक देयर इज बीन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है? कैसे, देखो बताता हूँ। पहले तो ये कि काफी डिफेंसिवनेस काफी देखो लो हो रहा है यहाँ पे, है ना? टेंशन लेवल बढ़ रही है, बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो यूज करना है, ठीक है? तो अब एग्जाम्पल देखो, आई थिंक देर इज बिन स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेडलाइन। मान लो मैंने ये बोला, ठीक है, आई थिंक देर इज बिन, मतलब मान लो सामने से किसी ने बोला कोई डेडलाइन की बात की है, ठीक है, कि डेडलाइन इज एट दिस, डेडलाइन ये है वो है, गलत बोल दिया है फॉर एग्जाम्पल, या फिर सही से पोर्ट्रे नहीं कर पाया, तो तुम क्या बोलोगे? आई थिंक देर इज बिन स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेडलाइन।
और तुमने उसे ऑफेंड नहीं किया, ठीक, सिंपल बोला है कि स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग है। सामने वाले रिस्पॉन्स क्या आएगा, मोस्ट लाइकली यही आना है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मुझे तुम्हारी कंसर्न समझ में आ रही है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो तुम्हें पहले ये चीज़ बोलनी है, अगर तुम रिसीविंग एंड पे हो बेसिकली, मान लो, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे साइड से अगर क्रिएट हो सकती है, तो तुम्हें पहले ये बोलना है, ताकि तुम ऑफेंसिव ऐसे कुछ स्टेटमेंट मत पास करो उसे, ठीक है। पहले तो ये बोल दो, अगर तुम्हें मालूम है कि डेडलाइन में कुछ गलती बोल दी है इसने, है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है यहाँ पे, तो तुम इतना बोलोगे, आई थिंक देर इज बिन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेडलाइन। अबाउट द डेडलाइन ये एग्जांपल है, बेसिकली यहाँ तक ही है, आई थिंक देर इज बिन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसी ने कुछ भी ऐसा बोला जो तुम्हें लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो तुम ये लाइन बोलते हो, ठीक। सामने वाले यही आएगा, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, मैं बताता हूँ मेरा मतलब क्या था, ठीक है। व्हाई इट वर्क्स, एक्नॉलेजेस द इशू विदाउट असाइनिंग ब्लेम, ठीक है। ब्लेम गेम नहीं होगा यहाँ पे, इट क्रिएट स्पेस फॉर डिस्कशन रेदर देन कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे होगा, कॉन्फ्रंट नहीं करना होगा, सामने से बहसबाजी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है पहला पावर लाइन, ठीक है। सेकंड, नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, ठीक। कब यूज करना है, व्हेन योर वर्ड्स हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है, अगर आपके शब्दों को गलत ले लिया गया है, ठीक है, या फिर आफ्टर समवन हैज रिस्पॉन्डेड टू योर स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट में किसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया हो, या फिर टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कब यूज करना है, जब तुम्हें क्लैरिफाई करना है कुछ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग यू एक्सप्लेन अ न्यू प्रोसेस, ठीक है, तुमने अगर मान लो किसी मीटिंग में एक नया एक कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन किया, ठीक। आई हैव अपडेटेड द प्रोसीजर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, ये तुमने बोला मान लो, ठीक है। आई हैव अपडेटेड द प्रोसीजर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक। अब टीम मेंबर कैसे इंटरप्रेट कर रही है, यू आर सेइंग आवर प्रीवियस वर्क वाज इनसफिशिएंट, ठीक है। टीम मेंबर्स जो तुम्हारे हैं, या इवन मैनेजर है, कोई भी है, ठीक है, तो वो ये बोलेगा, यू आर सेइंग आवर प्रीवियस वर्क वाज इनसफिशिएंट, मतलब तुम बोल रहे हो कि हमारा काम पहले वाला इनसफिशिएंट था क्या, हम लोग मतलब पूरा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे क्या, सफिशिएंट नहीं था क्या, ठीक है। ये हो गया ना मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग करते हैं ऐसे, ठीक है गाइस, बट तुम्हें कैसे हैंडल करना है, देखो। अब आई पावर लाइन अपनी, ठीक है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, ठीक है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, आई वाज रेफरिंग टू द प्रोसेस नॉट द पर्सन, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ प्रोसेस में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी गलत समझ लिया है, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, ठीक है। उसके बाद जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो आई थिंक दिस इज मच बेटर ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कितना सही से क्लियर हो जाती है वहाँ पे, है ना। की बेनिफिट्स क्या है, मेंटेन काम प्रोफेशनल टोन और अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन एंड डिफेंसिवनेस एंड क्लियर्स अप मिसअंडरस्टैंडिंग एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये चीजें हैं, द टीम मेंबर अंडरस्टैंड्स योर इंटेंट विदाउट फीलिंग अटैक्ड, ठीक है। तुमने पर्सन नहीं, तुमने बता दिया, प्रोसीजर की बात कर रहे थे, ठीक। थर्ड है तुम्हारा एक फ्रेज आज का, ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, तुम्हें पता ही है, लेट मी क्लैरिफाई। बहुत सिंपल है राइट, बट काफी काम का है, ठीक है, काफी काम कर देता है यहाँ पे, हाँ। और इसके जैसे फ्रेजेस जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको कोई और फ्रेजेस पता है तो कमेंट में लिखिए ना, है ना, ताकि और लोग जो देख रहे हैं वीडियो, शायद उन्हें भी पता चल जाए कुछ चीजें, शायद मे बी कुछ फ्रेज ऐसे हो जो मैंने यहाँ पे नहीं पॉइंट आउट किए, या पे मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत फ्रेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यही 3 से 4 फ्रेज है, काफी फ्रेज होते हैं, ठीक है। तो कमेंट में लिखो ना जिसको पता है, ठीक। तो लेट मी क्लैरिफाई एक फ्रेज है, हाँ। कब यूज करना है, you use when you want to reset the message, reset the message, तो तुम्हें मैसेज रीसेट करना है तभी ना, लेट मी क्लैरिफाई, मतलब तुम एक मैसेज को थोड़ा सा रीसेट करके सही करने वाले हो, ठीक है। एंड इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, प्रोफेशनल रीसेट फ्रेज है ये, हाँ। अब एग्जांपल देखो, आई नीड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, ठीक। आई थॉट वी अग्रीड ऑन वेडनेसडे, ठीक है, मानो मैंने बोला आई नीड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, ठीक है। सामने वाला बोला कि आई थॉट वी अग्रीड ऑन वेडनेसडे, मैं मतलब हमने तो वेडनेसडे की बात की थी, राइट। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, आई नीड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय फ्राइडे बट आई एम ओपन टू डिस्कसिंग अ टाइमलाइन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, मैंने फ्राइडे की बात की, सामने वाला बोला वेडनेसडे की बात हुई थी ना, तो तुमने बोला लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, आई नीड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
बट आई एम ओपन टू डिस्कसिंग अ टाइमलाइन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन. बट आई एम ओपन कि अगर किसी को कोई टाइमलाइन चेंज करवानी है तो बता दो. सिंपल है. ये भी सिंपल है ना. फॉलो अप विद स्पेसिफिक डिटेल्स आफ्टर क्लैरिफिकेशन. इसके बेनिफिट्स तो है ना. रीसेट द कॉन्वर्सेशन प्रोफेशनली. कॉन्वर्सेशन रीसेट हो जाती है, ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है और शोज कमिटमेंट टू क्लियर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फ्रेज. चौथा फ्रेज टू बी क्लियर. बहुत सिंपल सिंपल है, राइट. अच्छा लग रहा है ना, सही है ना, इजी है ना. यही तो यूज करना है. बाकी कॉन्टेक्स्ट जो तुम बात कर रहे हो उस पर कॉन्टेक्स्ट से बात कर लेना. ठीक है, तो टू बी क्लियर. ठीक. चौथा है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का एक फ्रेज है, उसे बोलते हैं टू बी क्लियर. तो ये कहाँ कब यूज करना है? टू रीस्टेट योर पॉइंट ब्रीफली एंड कंसाइजली. ठीक है, तो टू बी क्लियर या फिर लेट मी क्लैरिफाई. ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों में आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, राइट. तो टू बी क्लियर, दिस इज इन ए कंप्लेंट, इट्स जस्ट अ सजेशन. ठीक है, एग्जांपल अब देखते हैं. देखो, यूजफुल कहाँ पे है ये? इट्स यूजफुल इन मीटिंग्स, इट्स यूजफुल इन ईमेल्स. ठीक है, इंश्योर योर इंटेंट इज क्लियर, रीसेट द कन्वर्सेशन व्हेन कंफ्यूजन अराइजेस, और वन टू वन. ठीक है, एड्रेसेस मिसअंडरस्टैंडिंग प्राइवेटली एंड प्रोफेशनली, हर जगह. ठीक है, तो टू बी क्लियर. ठीक है, एग्जाम्पल यही है. टू बी क्लियर, दिस इज इन द कंप्लेंट, दिस इज अ कंप्लेंट जस्ट अ सजेशन. टू बी क्लियर, दिस इज इन द कंप्लेंट जस्ट अ सजेशन. ठीक है, तो ये जो फ्रेज है ना, तो ये बहुत सिंपल, आपको एक लाइन के अंदर आप ना कोई भी चीज क्लैरिफाई कर सकते हो. ठीक है, टू बी क्लियर, दिस इज इन अ कंप्लेंट जस्ट अ सजेशन. ठीक है, इफेक्टिव क्यों है? प्रोवाइड क्लैरिटी विदाउट एनी कॉन्फ्रंटेशन. ठीक है, ये इवन सामने वाले का रिस्पॉन्स आने से पहले ही तुम ये बोल सकते हो. ठीक, और री इन्फोर्सेज योर ओरिजिनल मैसेज. ठीक है, ओरिजिनल मैसेज थोड़ा सा अच्छे से फोर्स करके बताएगा. एंड रीडायरेक्ट दी कॉन्वर्सेशन कंस्ट्रक्टिवली. ठीक, ये है चौथा फ्रेज. ठीक है, तो डेली एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं? देखो, मीटिंग में फॉर एग्जाम्पल अगर हो, तो आई थिंक देयर इज बीन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्कोप. I think there has been a small misunderstanding about the scope. ठीक है, तो let's make sure we are all aligned on the project goals before proceeding. ठीक है, ये सामने का रिस्पॉन्स है. हाँ, अब ईमेल में अगर लिख रहे हो तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट सो वी आर ऑन द सेम पेज. ठीक है, ईमेल में तो बाद में रिप्लाई आएगा ना, तुरंत तुरंत फेस टू फेस तो आने नहीं वाला. तो यहाँ पे पहले से क्लैरिफाई करना पड़ता है. हमेशा जरूरी नहीं कि सामने वाले के मैसेज का वेट करना है ना. मैसेज भेज रहे हो ना, यहाँ पे मेल भेज रहे हो, तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट सो वी आर ऑन द सेम पेज. ठीक है, हम लोग सेम पेज पे आ जाए, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. आई वॉन्टेड टू फॉलो अप ऑन आवर डिस्कशन अबाउट डेडलाइन, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट रिगार्डिंग दी सबमिशन प्रोसेस. एग्जाम्पल. ठीक है, और फोन कॉल्स में अगर है, हम फोन पे हैं, ठीक है, तो दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट. फॉर एग्जांपल कुछ बात हुई है ना, आई वाज रेफरिंग टू द प्रोसेस नॉट द पर्सन. मान लो फोन पे भी वो कुछ बहस हो गई कि इनसफिशिएंट था, क्या ऐसा था वैसा था, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, आई वाज रेफरिंग टू द प्रोसेस. ठीक है, नॉट द पर्सन. आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन. टू क्लैरिफाई, आई वाजंट टू क्लैरिफाई और टू बी क्लियर. ठीक है, जो इसके पहले वाला फ्रेज है ना, टू क्लैरिफाई आई वाजंट क्वेश्चनिंग और एबिलिटीज बट रैदर द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच. ये वही चीज है. ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस वे में बोला है. ठीक है, तो प्रोसेस की बात कर रहा है बेसिकली, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो या दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन यूज. ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस इन अ कंपनी. क्या नहीं बोलना है, अब तो समझ में आ गया ना. यू मिसअंडरस्टूड मी. ठीक है, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, नहीं बोलना है. ठीक है, ये भी नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना है, और यू आर टेकिंग इट रॉन्ग मैन, ये भी नहीं बोलना है. ठीक है, बोलना क्या है कि ये फेल क्यों होते हैं फ्रेजेस? दे फोकस ऑन हु इज राइट और रॉन्ग, ये सीधा ब्लेम गेम पे आ जाते हैं. ठीक है, दे अज्यूम द अदर पर्सन इज एट फॉल्ट, दे मेक द अदर पर्सन फील अटैक्ड. तो बात ये है ना, डिस्कशन फिर नहीं होने वाला. ठीक है, फिर ब्लेम गेम, इसकी गलती उसकी गलती, तुम्हारी गलती मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी ये है वो, समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट कम्युनिकेशन का, ये मीनिंग नहीं है. ये चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं. ठीक है, कम्युनिकेशन में अच्छा होना है तो क्लैरिफाई करना है, क्लैरिटी रखनी है, राइट. मैंने बोला था ना, कम्युनिकेशन अच्छी तभी होगी जब क्लैरिटी के साथ बोलोगे. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक, तो प्रोफेशनल अप्रोच क्या है? क्लैरिटी बीट्स करेक्शन. ठीक है, तो फोकस ऑन फिक्सिंग द सिचुएशन rather देन अटैकिंग द पर्सन. ठीक है, डोंट अटैक द पर्सन, फिक्स द सिचुएशन. ठीक, दैट्स इट. ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं. यू गॉट इट रॉन्ग की जगह आई थिंक देयर हैज बीन अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दैट्स नॉट माय पॉइंट, इसके जगह कर सकते हो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, राइट. और यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग दिस,
नहीं, टू बी क्लियर दिस इज व्हाट आई मेंट। सही है ना, इजी है ना, बस इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक। तो तुम्हारी बारी, ठीक है, आ जाओ फिर से कमेंट में आ जाओ। यू मिस द पॉइंट, इसकी जगह क्या लिखना है लिखो अभी फटाक से लिख दो। 1 2 3 4 5, अब देखूंगा मैं अभी, ठीक है। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, ठीक। और आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसकी जगह एक और फ्रेज लिख दो यार, ठीक है। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, इसकी जगह एक अच्छा सा फ्रेज लिख दो, ठीक है, बढ़िया फ्रेज जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो, ठीक। तो फाइनली समरी एक दे रहा हूं मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नॉर्मल है, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैटर क्या करता है कि तुम हैंडल कैसे करते हो, ठीक है, हाउ वी हैंडल देम दैट मैटर्स, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑप्शनल, है ना। वी कैन चूज टू रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली इंस्टेड ऑफ डिफेंसिवली। हम चाहे तो रिस्पॉन्ड, अगर आप रिस्पॉन्स रिसीविंग एंड पे हो तो आप रिस्पॉन्स भी कंस्ट्रक्टिवली कर सकते हो, rather देन डिस्कशन ऐसी हो जाए कि झगड़ा ही हो जाए, है ना। तो जरूरी नहीं है वो करना, ठीक है। और क्लियर इंग्लिश कीप्स रिलेशनशिप इंटैक्ट, ठीक है। क्लियर इंग्लिश जितना क्लैरिटी के साथ हो उतना बेटर होगा सिस्टम, ठीक है। तो द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम प्रिवेंट स्मॉल इश्यूज फ्रॉम बिकमिंग बिग प्रॉब्लम्स, ठीक। तो फिलहाल यूज क्लियर कामिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, टू नेविगेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रोफेशनली, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। आई होप इस वीडियो को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी, है ना। और अगर है तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी आपको तो पता ही है, अगर आप खाली बैठे ये देख रहे हो, अगर आपको कंपनी में चीज़ें बोलनी है तो क्या करना है पता है ना। आईटी में जॉब्स आई हुई हैं, skillpack.com पे जाइए, ठीक है। और हमारी कुछ वीडियोस हैं अभी जो आ रही हैं, कमल सर की वीडियो आप देख ही रहे होगे, राइट। तो जॉब कहाँ से कैसे पाना है वहाँ पे भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें फटाक से कॉन्टैक्ट करो, स्किल डेवलप करो और आईटी में जॉब पाओ यार। उसके बाद ये सारी इंग्लिश बढ़िया से बोलना वहाँ पे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय।